हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सगाई की शॉपिंग के लिए सभी लोग मॉल में गए हुए थे। मॉल से आने के बाद सभी देखते हैं कि विजय जी ने घर को पूरी तरीके से सजा दिया है। तभी वहाँ पर मोना आती है और वो मीरा की बेइज्जती करती है, जो कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब आगे अक्षत ने मीरा को गोद में उठाया और उसके कमरे के सामने छोड़कर चला गया। बाहर आकर उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने मीरा को क्यों डांटा। क्या हो गया है मुझे, ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ? वो हमेशा इतने प्यार से पेश आती है, फिर भी मैं इतना रूड क्यों हो जाता हूँ उसके सामने? अक्षत ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, पीछे से आते हुए अर्जुन ने कहा। अर्जुन को वहां देखकर अक्षत हड़बड़ाया और कहा, किसे? वही जिसके बारे में खुद से बातें कर रहे हो। मैंने आज से पहले तुम्हें इस तरह खुद से बातें करते हुए नहीं देखा, अर्जुन ने कहा। अक्षत ने धीरे से कहा। पसंद करते हो ना? अर्जुन ने फिर कहा। किसे? और आप क्यों बोल रहे हैं ये सब? अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा। भाई हूँ तेरा, चेहरा देखकर बता सकता हूँ क्या चल रहा है तेरे मन में, अर्जुन ने कहा। जाकर भाभी का मन टटोलिए, आज तो वो बड़ा इम्प्रेस होकर गई है मुझसे, अक्षत ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा। बात बदलने का अच्छा बहाना है, अर्जुन ने कहा। तभी उसका फोन बजा और अक्षत को वहां से निकलने का मौका मिल गया। वो नीचे आया, अंधेरा हो चुका था। विजय जी ने सभी लाइटें चालू करवा दी। सारा घर रोशनी से जगमगा उठा। अक्षत ने अपने फोन में कुछ तस्वीरें ली और आकर सोफे पर बैठ गया। राधा ने उसे अकेले बैठे देखा तो उसके पास चली आई और कहा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? घर कितना अच्छा लग रहा है ना माँ, कितने दिनों बाद सुकून मिल रहा है ये सब देखकर, अक्षत ने कहा। हाँ, इतने दिनों बाद घर में खुशी का दिन आया है। तुम्हारी शादी भी मैं इतने ही धूमधाम से, कहते कहते राधा रुक गई। उन्होंने जब अक्षत की ओर देखा तो उसकी आंखों में नमी देखकर उसका दिल पसीज गया। अनजाने में वो ऐसी बात कह गई जिससे अक्षत को ठेस पहुंची। अक्षत के साथ साथ उनकी आंखों में भी नमी तैर गई। सॉरी बेटा, राधा ने कहा। इट्स ओके माँ, खाने में क्या बना है आज? अक्षत ने कहा। दाल, चावल, भिंडी और चपाती बनेगी, राधा ने कहा। चलो, अक्षत ने उठते हुए कहा। कहाँ? राधा ने हैरानी से कहा। किचन, मिलकर बनाते हैं, अक्षत ने राधा को कंधों से पकड़कर किचन की ओर ले जाते हुए कहा। अरे बेटा, मैं कर लूंगी ना, राधा ने अंदर आकर कहा। आप अकेले कितना काम करेंगी? जानता हूँ इस एक साल में मैं सबसे बहुत दूर हो गया हूँ, अक्षत ने धीरे से कहा। धत, कुछ भी बोलता है, सब ठीक है और तू हमेशा मेरे पास ही रहेगा पगला, राधा ने कहा। चलो फिर बनाते हैं, अक्षत ने कुकर में पानी डालते हुए कहा। कुछ दिन की बात है, फिर तो नीता इस घर में आ जाएगी और हम दोनों मिलकर बना लिया करेंगे, राधा ने अक्षत का हाथ बटाते हुए कहा। जब तक दाल उबली तब तक अक्षत ने भिंडी फ्राई कर दी। सच में उसके हाथों में जादू था। खाने की खुशबू से किचन महक उठा। राधा भी नहीं जानती थी कि अक्षत में ये गुण कहाँ से आया। वो बस प्यार से खाना बनाने में अक्षत की मदद कर रही थी। दाल भी अक्षत ने ही बनाई। जब उसमें हींग और देसी घी का छौंक लगाया तो किचन एक सुहावनी महक से भर गया। अक्षत राधा की ओर पलटा और कहा, हो गया, अब क्या करना है? इतना काफी है बेटा, तुम कॉफी पियोगे? राधा ने हाथ धोते हुए कहा। उसी वक्त मीरा किचन में आई तो अक्षत ने उसे देखकर अनजान बनते हुए कहा, नहीं, मैं चाय पीऊंगा। राधा ने देखा मीरा आई है तो उसे देखते ही कहा, अरे मीरा, तुम्हारी पायल कहाँ है? मैंने कहा था ना पहने रखना, उतारी क्यों? शायद तुम्हें पसंद नहीं आई ना? मीरा ने अक्षत की ओर फिर राधा की ओर देखकर कहा, ऐसी बात नहीं है आंटी, वो बहुत अच्छी है, बस थोड़ा शोर करती है, बस इसीलिए उतार दी। कोई बेवकूफ ही होगा जिसे पायल की आवाज पसंद नहीं होगी, राधा ने काम करते हुए कहा। तो मीरा अक्षत की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। बेचारा अक्षत, बैठे बिठाए उसे बेवकूफ सुनने को मिल गया। उसने राधा से कहा, माँ चाय? हाँ बनाती हूँ, राधा ने कहा।
आप रहने दीजिए आंटी, हम बना देते हैं। मीरा ने कहा तो राधा और काम करने में लग गई। मीरा अक्षत के लिए चाय बनाने लगी। अक्षत उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था वो माँ ने खरीदी थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चाय बनाती रही और छानकर अक्षत को थमा दी। अक्षत ने एक घूंट भरा और कप मीरा को देखकर कहा, आज भी तुम इसमें चीनी डालना भूल गई। अक्षत वहां से चला गया। मीरा ने चाय पीकर देखी, उसमें चीनी नहीं थी। उसने अपना सिर पीट लिया। ये गलती उससे हमेशा होती थी, वो भी अक्षत के लिए। मीरा ने डिब्बे से चीनी निकालकर चाय में डाली और मिलाकर खुद ही पी ली। अब अपनी जूठी चाय अक्षत को थोड़ी पिलाती। खाना तैयार हो चुका था। राधा ने खाना लगाया और सबको बुला लिया। आज अक्षत खाने के लिए नहीं आया, उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। सबने खाना खाया और फिर बैठकर सगाई के फंक्शन के बारे में बातचीत करने लगे। 10 बज गए, अक्षत अभी तक नहीं आया था। बाकी सब सोने चले गए, बस राधा ही डाइनिंग के पास बैठी अक्षत के आने का इंतजार कर रही थी। दिन भर की थकान की वजह से राधा की आंखें मूंदने लगी थी। मीरा ने जब देखा तो उनके पास आकर कहा, आंटी आप जाकर सो जाइए, वो आएंगे तब हम परोस देंगे। अरे नहीं बेटा, वो पता नहीं कब तक आएगा, आज थोड़ा परेशान भी है, मैं उसका इंतजार कर लूंगी, तुम जाकर सो जाओ, राधा ने कहा। हालत देखिए अपनी, नींद से आंखें भारी हो रही हैं और आज आपने कितना काम किया है, थक भी तो गई होंगी ना आप जाइए, हम रुक जाते हैं, मीरा ने कहा। लेकिन राधा ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम भी तो आपकी हर बात मानते हैं ना, फिर आप भी हमारी ये छोटी सी बात मान लीजिए, आप जाइए, मीरा ने राधा से कहा। मीरा की जिद के आगे राधा को झुकना पड़ा। वो उठकर सोने चली गई। मीरा वहीं बैठकर अक्षत के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही अक्षत घर आया। उसने देखा मीरा डाइनिंग के पास ही बैठी है तो वह उसके पास चला आया और कहा, तुम सोई नहीं, आप आ गए, बैठिए, हम खाना लगा देते हैं, मीरा ने उठते हुए कहा। अक्षत को अच्छा लगा कि मीरा उसके लिए ही यहाँ बैठी थी। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। मीरा ने सब्जी और दाल उठाते हुए कहा, खाना ठंडा हो गया है, हम गर्म करके ले आते हैं। अक्षत ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब खा लूंगा, तुम बैठो। मीरा वापस बैठ गई। उसने प्लेट सीधी की और नैपकिन से पोंछकर अक्षत के सामने रख दी। उसने उसमें खाना परोसा तो अक्षत ने मीरा की ओर देखकर कहा, तुमने खा लिया? मीरा ने पलकें झुकाकर कहा। अक्षत ने चम्मच उठाई और दाल चावल मिक्स करके खाने लगा। खाते हुए उसने मीरा से कहा, तुमसे एक बात पूछूं? मीरा अब भी नीचे देख रही थी। कभी कभी अचानक मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? अक्षत ने बिना मीरा की ओर देखे हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, मीरा ने उसकी ओर देखकर कहा। अक्षत की नजरें अभी भी नीचे ही थी। उसने आगे कहना जारी रखा, एक्चुअली लड़कियों से बात करना नहीं आता, इसीलिए कुछ भी बोल देता हूँ। आज शाम भी मैं किसी जरूरी कॉल पर था, तुम्हारी पायल की आवाज से बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, बस थोड़ा गुस्सा आया और मैंने वो सब। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मीरा ने कहा। तुम्हें बुरा नहीं लगता? अक्षत ने मीरा की तरफ देखकर कहा। अपनों की बातों का क्या बुरा मानना, बस कभी कभी खींच होती है पर जल्दी दूर हो जाती है, मीरा ने कहा। तुम बहुत अच्छी हो, हर बात समझती हो, अक्षत ने कहा, लेकिन आप हमारी समझ से बाहर हैं। कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, मीरा ने उसकी प्लेट में चपाती रखते हुए कहा। धीरे धीरे समझ जाओगी, अक्षत ने खाते हुए कहा। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कभी मीरा अक्षत को तो कभी अक्षत मीरा को देखता रहा। खाना खाकर अक्षत वहां से चला गया। मीरा ने बर्तन धोकर रख दिए और ऊपर चली आई। जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी, अक्षत ने आवाज लगाई, मीरा? मीरा ने पीछे पलटकर कहा, जी? थैंक यू, अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा। थैंक यू किस लिए? मीरा ने कहा। बस थैंक यू, अक्षत ने कहा और अपने कमरे की ओर चला गया।
मीरा भी अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। निधि सो चुकी थी। मीरा ने कंबल निधि को ओढ़ाई और फिर करवट लेकर लेट गई। अक्षत का चेहरा, उसकी बातें बार बार उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। अक्षत को समझ पाना बहुत मुश्किल था। जिस तरह की बातें वो अचानक से करता था, उससे मीरा को एहसास हुआ कि बहुत कुछ था जो अक्षत के सीने में दफन था। मीरा अक्षत के बारे में सोचते सोचते सो गई। मीरा से सॉरी कहने के बाद अक्षत का मन काफी हल्का हो गया था। बिस्तर पर आकर लेट गया। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बेड के पास पड़ी टेबल पर रखा लैंप जल रहा था। अक्षत बिस्तर पर लेटा लेटा लैंप को ऑन ऑफ कर रहा था। अक्षत खुद में आते बदलाव को साफ साफ महसूस कर रहा था। सोचते सोचते उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह अक्षत देर तक सोया रहा। उसकी आंख तब खुली जब उसकी मौसेरी बहन की 7 साल की बेटी काव्या ने आकर उसके दरवाजे को पीटते हुए कहा, मामू दरवाजा खोलो ना। अक्षत आंखें मलता हुआ उठा और आकर दरवाजा खोला। अपने सामने काव्या को देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने काव्या को अपनी गोद में उठा लिया तो काव्या ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मामू। गुड मॉर्निंग मेरी क्यूटी पाई। अक्षत ने भी जवाब में उसके गाल पर किस करके कहा तो काव्या खिलखिला दी और कहा, आप गंदे मामू हो, इतनी लेट तक सोते हो। अच्छा, मम्मा कहाँ है तुम्हारी? अक्षत ने कहा, नीचे। काव्या ने कहा तो अक्षत उसे गोद में उठाए नीचे आ गया। काव्या के मम्मी पापा तनु और सोमित नीचे ही थे। अक्षत ने काव्या को सोफे पर उतारा और तनु और सोमित के पांव छुए। तनु अक्षत से पूरे 6 साल बड़ी जो थी, पांव छूना तो बनता है। सोमित ने अक्षत के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, और भाई साले साहब, क्या हाल है आपके? बस सब बढ़िया जीजू, आप लोग कब आए? अक्षत ने सवाल किया। बस अभी कुछ देर पहले ही। तू तो भूल ही गया ना बहन और जीजा को। तनु ने अक्षत का कान पकड़कर कहा, मम्मा मामू को दर्द होगा, आप उनका कान क्यों खींच रही हो? छोटी सी काव्या ने कहा, बेटा तेरे मामू थोड़े शैतान हो गए हैं, हमसे मिलने नहीं आते, इसीलिए इन्हें सजा दे रही हूँ। तनु ने कहा, अरे दी डोंट वरी, 2 हफ्ते बाद सीधा वहीं आ रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए। अक्षत ने कहा। तनु, अक्षत और सोमित तीनों सोफे पर आ बैठे। काव्या अक्षत की गोद में आकर बैठ गई। तनु ने अक्षत से कहा, किस चीज की इंटर्नशिप है तेरी? LLB करने की सोच रहा हूँ दी। अक्षत ने कहा, बहुत अच्छा आइडिया है, दिल्ली में तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सोमित ने कहा, हाँ जीजू, तभी तो वहाँ से इंटर्नशिप करने की सोच रहा हूँ, उसके बाद कंप्लीट इंदौर से कर लूंगा। अक्षत ने कहा। रघु सबके लिए चाय नाश्ता ले आया। अक्षत ने चाय का कप उठाया। सोमित और तनु ने भी चाय ली और पीने लगे। सोमित जीजू खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने जैसे ही चाय का एक घूंट भरा और कहा, भाई वाह, कमाल की चाय बनी है, मौसी जी ने बनाई है? नहीं, मीरा दीदी ने बनाई है। पास खड़े रघु ने कहा। मीरा? ये कौन है? तनु ने हैरानी से कहा। निधि की दोस्त है दीदी, यहीं रहती है। अक्षत ने कहा। रघु वहां से चला गया तो जीजा जी ने अक्षत को कोहनी मारते हुए कहा, सिर्फ निधि की या तुम्हारी भी? क्या जीजू आप भी? अक्षत ने नजरें फिराते हुए कहा। अरे भाई, हमें भी तो मिलाओ अपनी मीरा जी से। तनु ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। दी, ये ज्यादा हो रहा है। अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, मिलवा तो दो, तनु ने कहा। तब तक हाथ में प्लेट लिए मीरा खुद ही वहां आ गई। सफेद चूड़ीदार और हरे रंग लगाए, कानों में मैचिंग झुमके और बालों को गूंथकर चोटी बनाई हुई थी। उसने प्लेट टेबल पर रखी और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने कहा, मीरा? उसने धीरे से कहा, ये तनु दी है, मौसी की बड़ी बेटी, और ये हैं जीजा जी। अक्षत ने कहा। नमस्ते, मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। जीजा जी तो बस उसे देखते ही रह गए। सिंपल सी मीरा सादगी में भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। तनु ने कहा, वहां क्यों खड़ी हो, आओ बैठो। मीरा चुपचाप आकर तनु की बगल में बैठ गई।
काव्या अक्षत की गोद से उतरकर मीरा के पास आई और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर कहा, हाय, मेरा नाम काव्या है। सो स्वीट नेम। हमारा नाम मीरा है। मीरा ने काव्या के दोनों गाल हल्के से खींचते हुए कहा, तो मैं आपको मीरू कहकर बुलाऊं? काव्या ने कहा। मीरा ने हाँ भर दी तो काव्या उसकी गोद में बैठ गई। अक्षत ने काव्या को घूरा तो उसने कहा, घूर क्यों रहे हो? आप भी आ जाओ इस साइड। चलो, आपके लिए हमारे पास चॉकलेट्स हैं। मीरा ने उठते हुए कहा तो काव्या उसके साथ चली गई। जीजू, तनु और अक्षत वहीं बैठे बातें करते रहे। विजय ने सगाई में बस कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया था। दोपहर के खाने के बाद जीजू, अर्जुन और विजय जी के साथ इंतजाम देखने लगे। राधा ने सुबह ही मेहंदी भिगो दी थी। उसने सबसे मेहंदी लगाने को कहा और खुद भी लगा ली। काव्या सुबह से अब तक मीरा के साथ ही थी। एक बार भी तनु के पास नहीं आई। घूमते हुए तनु ऊपर चली आई। कमरे में आई तो देखा काव्या सो रही थी और मीरा उसे थपथपा रही थी। तनु ने धीरे से कहा, सो गई? मीरा ने कंबल उड़ाते हुए कहा। तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना इसने? तनु ने प्यार से कहा। अरे दी नहीं, ये बहुत स्वीट है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। नीचे चलते हैं, मौसी वगैरह सब मेहंदी लगा रही है, चलो तुम भी लगवा लो, तनु ने कहा तो मीरा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों नीचे चली आई। तनु पहले से मेहंदी लगवा चुकी थी। उसने मीरा से कहा, मेरी मेहंदी सूख जाए फिर तुम्हारे हाथों में लगा दूंगी। मीरा ने कहा। तुम बहुत कम बोलती हो, ऐसा क्यों? तनु ने सवाल किया। ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे जानने लगेंगे बोलने लगेंगे, मीरा ने झिझकते हुए कहा। लो, इसमें जानना पहचानना क्या? अक्षत की दी हूँ, तुम भी मुझे दी ही समझो और उनको अपना जीजू, तनु ने बाहर खड़े सोमित की ओर इशारा करके कहा। मीरा मुस्कुरा दी और वहीं तनु के पास बैठ गई। कुछ देर बाद अक्षत आया और राधा से कहा, माँ, भाभी के लिए गिफ्ट लाना तो भूल ही गया मैं। तो अब जाकर ले आ बेटा, राधा ने कहा। हाँ, लेकिन लड़कियों के लिए गिफ्ट कैसे लूं? आप में से चलो कोई मेरे साथ में, अक्षत ने तनु के बगल में बैठते हुए कहा। हम सबके हाथों में तो मेहंदी लगी है, एक काम कर, तू मीरा को साथ ले जा, राधा ने कहा। लेकिन हम, मीरा ने बोलना चाहा, लेकिन राधा बीच में ही बोल पड़ी। हाँ बेटा, हम लोग तो जा नहीं पाएंगे, तुम चली जाओ। जी आंटी, मीरा ने उठते हुए कहा। बाय माँ, बाय दीदी। तनु दी, आपको कुछ चाहिए? अक्षत ने कहा तो तनु ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया और उसके कान में कहा, भाभी। अक्षत मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और चला गया। मीरा को साथ लेकर अक्षत बाहर आया। अर्जुन और सोमित बाहर ही खड़े थे। मीरा और अक्षत को साथ जाते देखकर सोमित जीजू ने कहा, या साले साहब, एक बात कहूं? हाँ जीजा जी, अर्जुन ने कहा। इन दोनों के बीच कुछ है क्या? जीजू ने अर्जुन की ओर देखकर पूछा। कभी लगता है बहुत कुछ है, कभी लगता है कुछ भी नहीं है, अर्जुन ने कहा। अगर कुछ हुआ तो इनकी जोड़ी सबसे बेस्ट होगी। सादगी और गुस्से का मिक्सअप होगा इनका रिश्ता, जीजू ने जाती हुई गाड़ी को देखकर कहा। रास्ते भर मीरा और अक्षत खामोश रहे। मार्केट पहुंचकर अक्षत ने गाड़ी एक साइड लगाई। उसने मीरा को उतरने को कहा और खुद भी उतरकर उसके साथ साथ चलने लगा। अभी दोनों कुछ ही दूर चले थे, तभी सामने से आती लड़की अक्षत से टकरा गई। अक्षत कुछ कहता इससे पहले ही लड़की उस पर भड़क उठी और कहा, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? आप खुद देखकर नहीं चल रही हैं, अक्षत ने बहुत ही शांति से कहा। तभी लड़की के साथ वाला लड़का भड़क गया और कहा, लड़की के सामने ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? लिसन ब्रो, मेरी कोई गलती नहीं है, यही सामने से आ रही थी, मैं सॉरी बोल देता हूँ, आई एम सॉरी, अक्षत ने कहा। शट अप, पहले जानबूझकर धक्का दो और फिर सॉरी बोलो। तुम लड़कों को तो बहाना चाहिए लड़कियों को छूने का। लड़की ने कहते हुए अक्षत को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, मीरा ने बीच में उसका हाथ रोकते हुए कहा, गलती आपकी है, आप रॉन्ग साइड से आ रही हैं। इसके बाद भी ये आपसे सॉरी कह रहे हैं तो आप इन पर हाथ उठा रही हैं,
सही नहीं है। तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? कहते हुए लड़के ने जैसे ही मीरा के कंधे पर हाथ रखना चाहा, मीरा ने उल्टे हाथ से एक थप्पड़ लड़के के गाल पर मारा। लड़का नीचे जा गिरा। मीरा ने लड़की का हाथ नीचे किया और कहा, आप लड़की हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी हाथ उठाएं। वहां से हटकर मीरा लड़के के पास आई, पंजों पर बैठी और लड़के के होठ से आया खून साफ किया और फिर उसके कॉलर ठीक करते हुए कहा, गलत बात पर किसी का साथ देने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना गलती करने वाला। लड़कियों पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती है। सॉरी सिस्टर, लड़के ने मरे हुए स्वर में कहा। मीरा उठी और अक्षत से कहा, चले? मीरा आगे बढ़ गई और अक्षत हैरान सा उसके पीछे पीछे। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ मीरा ऐसा भी कर सकती है। मीरा के इस नए अवतार से वो बहुत हैरान था। उसने मीरा के पास आकर कहा, तुम ये सब? मीरा ने अक्षत की आंखों में देखा और कहा, सिर्फ नाम से राजपूत नहीं है, किसी अपने के साथ गलत हो तो नहीं बर्दाश्त करते। तुम्हें समझना मुश्किल है, अक्षत ने कहा। धीरे धीरे समझ जाएंगे, मीरा ने कहा और आगे बढ़ गई। अब आगे क्या होगा इनकी लव स्टोरी का, ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।